जो वो मंगलमय हो। मैं आप लोगों के सामने आज का विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जो इस प्रकार से है। गुरु गोविंदो कड़े काको लागे पाए, बलियारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। Can you explain it? गुरु और गोविंद दोनों, भगवान और गुरु दोनों खड़े हैं मेरे सामने, तो मैं किसको पहले किस प्रणाम करूंगा, किसके चरण स्पर्श करूंगा? तो कबीरदास जी कहते हैं, हाँ, वो कहते हैं कि भाई मुझे गुरु के चरणों में, मुझे गुरु के शरण में जाना चाहिए, क्योंकि गुरु ने ही मुझे ईश्वर तक पहुंचने का, ईश्वर प्राप्त करने का रास्ता बताया है। ठीक है, तो आपके फिजिकल वर्ल्ड में भी आपको आपका करियर बनाने के लिए आपके टीचर्स बहुत मेहनत करते हैं। ठीक है, एक होते हैं आध्यात्मिक गुरु और एक होते हैं आपके भौतिक गुरु, जो आपको ये संसार में कैसे आगे बढ़ना है उसके लिए सारी ये जो फॉर्मल एजुकेशन है उसको देते हैं, है ना। और एक होता है इनफॉर्मल टीचर्स, जो आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सिखाते रहते हैं। कहीं पे आपके पंडित जी आगे, उन्होंने कुछ अच्छी बातें कर दी, है ना, अध्यात्म की बातें कर दी, है ना। आजकल कई गुरु चलते हैं टीवी पे, नहीं चलते, उनके प्रवचन सुन लो तो उससे आपके जीवन में कुछ असर हो जाए, वो भी तो गुरु ही है ना आपके, है ना। आपके पंडित जी आते हैं, कुछ कथा करते हैं, है ना, सत्यनारायण की कथा कर ली, उसमें कुछ कथा आपको जीवंत लगी, आप उसको उतार दो अपने जीवन में, है ना, वो भी गुरु है ना। कोई आपको सिखाता है कुछ नई चीज, है ना, वो भी आपके गुरु है। आपके माता पिता आपको कुछ अच्छी चीजें सिखाते हैं, वो भी आपके गुरु। ये पहले स्थान देना चाहिए, क्योंकि गुरु ही भगवान तक पहुंचने का रास्ता बताते। ठीक है, गुरु ना होता तो फिर क्या हो जाता, हम अपना जीवन आगे नहीं बढ़ा सकते, है ना। जीवन अधूरा होता सागर, उसमें बहुत सारी कमी होती है। गुरु हमें एक मार्ग दिखाते हैं, हमको किस तरह से अपना जीवन अच्छा जीना है ना, भगवान तक किस तरह से पहुंचने के लिए हमको प्रयास करने चाहिए, यानी जीवन को हमने बहुत अच्छा कैसे बनाना है। ये सब बातें कौन करेंगे? जो आपसे ज्यादा जानकार है ना, यानी आपके गुरु। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है, तो गुरु को ही आपको पहले प्रणाम करना चाहिए। तो कहते हैं पहले गुरु को ही प्रणाम करना चाहिए। पराधीनता पाप है, जान ले जान ले रे मीत, रे दास दास पराधीन सो कौन करे प्रीत। वेदास ने कैसे बताया पराधीनता के बारे में? ठीक है, पराधीनता क्या है? दूसरे की अधीनता, मतलब दूसरे पे निर्भर रहना। तीन तरीके होते हैं बेटा, तीन तरीके होते हैं इस दुनिया में। एक तो होता है डिपेंडेंसी, एक होती है इंडिपेंडेंसी, और एक होती है इंटरडिपेंडेंसी। तो पहली बात होती है डिपेंडेंसी, पराधीनता जिसको बोलते हैं, मतलब हम किसी भी काम के लिए दूसरे पर निर्भर रह जाते हैं। और ये निर्भरता क्या है? पाप। रैदास जी कह रहे हैं कि क्या है? पाप है। डिपेंडेंसी इज कर्स। ठीक है, बिल्कुल अभिशाप है ये पराधीनता, मतलब दूसरे पे निर्भर नहीं रहना चाहिए किसी भी चीज के लिए। ठीक है, पराधीन सो कौन करे प्रीत, जो पराधीन होगा उससे कोई भी प्रीत नहीं करता, प्यार नहीं करता, उसको कोई भी अच्छा नहीं। ठीक है, वो धुतकारा जाता है, बार बार उसका क्या हो जाता है? तिरस्कार होता है, अपमान होता है। इसलिए हमको पराधीन नहीं रहना। ठीक है, दूसरा होता है डिपेंडेंट, जब हम क्या होते हैं अपने आप पे डिपेंडेंट रहते हैं, पूरी तरह से किसी पे निर्भर नहीं। ठीक है, वो भी बहुत परफेक्ट सिचुएशन नहीं है, और सबसे परफेक्ट सिचुएशन है आज के युग में इंटरडिपेंडेंसी। इंटरडिपेंडेंसी मतलब हम सब मिलकर के कुछ अच्छा करें। ठीक है, इस संसार के लिए, इस संसार को अच्छा जीने योग्य स्थान बनाए, हम सब मिलकर के एक अच्छा स्थान इस संसार को बनाए। दैट इज कॉल्ड इंटरडिपेंडेंसी। क्या बोलते हैं उसको? इंटरडिपेंडेंसी। ठीक है, आप में कुछ आइडिया है, मेरे में कुछ आइडिया है, उन सब आइडिया को मिला करके कुछ संसार के लिए अच्छा करें, कुछ इस स्कूल के लिए अच्छा करें, कुछ इस गांव के लिए अच्छा करें, कुछ इस प्रदेश के लिए अच्छा करें, कुछ इस देश के लिए अच्छा करें, और कुछ इस पूरे विश्व के लिए अच्छा करें, और मदर अर्थ के लिए कुछ अच्छा करें। ठीक है, और उसके बाहर जाएं तो इस यूनिवर्स के लिए अच्छा करें। ठीक है, तो बहुत बड़ी परिकल्पना है ये। तो ये इंटरडिपेंडेंसी से ही हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास आपस में, मेरे पास एक आइडिया होगा, किसी दूसरे के पास दूसरा आइडिया होगा, किसी के पास तीसरा आइडिया, चौथा आइडिया, पांचवा आइडिया, और सब आइडियाज मिल करके एक साथ, ठीक है,
काम करेंगे तो बहुत सारे आइडियाज हमारे पास नहीं होंगे, और तब हम क्या कर सकते हैं, बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। जैसे कि आप कभी कभी जब ग्रुप बनाते हैं ना, 4-5 बच्चों का एक ग्रुप, तो वहाँ काम बहुत अच्छा होता है, नहीं होता? कुछ कोई आइडिया देता है, कुछ कोई आइडिया देता है, और सब आइडियाज मिल करके काम को क्या करते हैं, बहुत परफेक्ट करते हैं। एक अकेला करेगा तो वो इतना परफेक्ट नहीं होगा, ठीक है? 2 थोड़ा ज़्यादा, 3 तो और ज़्यादा, 4 तो और ज़्यादा, है ना? तो जितने आइडियाज मिल करके इसी काम को करते हैं तो वो ज़्यादा परफेक्ट होता है, बहुत अच्छा होता है, ठीक है? दैट इज कॉल्ड इंटरडिपेंडेंस, ठीक है? तो क्या कहते हैं आजकल की दुनिया के हिसाब से, तो प्रोग्रेस करने का ये सबसे बढ़िया तरीका है, इंटरडिपेंडेंट होकर के हम काम करें, है ना? डिपेंडेंट रहेंगे तो भी पाप है, वेदांशी ने कह दिया, नहीं रहना चाहिए। इंडिपेंडेंट रहेंगे तो भी कुछ कर सकते हैं, लेकिन इंटरडिपेंडेंट रहेंगे तो बहुत अच्छा कर सकते हैं, ठीक है? सब मिल करके बहुत सारे आइडियाज के साथ काम करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। बैकुंठ चतुर्दशी का मेला श्रीनगर गढ़वाल में लगता है। श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल जिले का एक शहर है, कस्बा है श्रीनगर गढ़वाल, जहाँ पे हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है ना? वहाँ पे एक मेडिकल कॉलेज भी है, नहीं है? नहीं है? भवन मेडिकल कॉलेज भी है वहाँ पे, नहीं है? श्रीनगर गढ़वाल में गए कोई श्रीनगर, तो वहाँ पे बैकुंठ चतुर्दशी का मेला लगता है, और ये मेला कार्तिक मास की शुक्ल चतुर्दशी को लगता है। शुक्ल चतुर्दशी आज परसों होगा मेला, है ना? चतुर्दशी को आज है आज बैकुंठ चतुर्दशी आज है ना? आज चतुर्दशी का मेला लगेगा, ये वहाँ कोई जाना चाहता है तो जा सकते हैं, ठीक है? बैकुंठ चतुर्दशी का मेला श्रीनगर में लगता है, तो आज ही है वहाँ पे लगता है, बैकुंठ चतुर्दशी आज ही है। बैकुंठ नाम से देख लो, ठीक है? आज का डेली ब्लैक बोर्ड आप देख लीजिए उधर। आज डे कौन सा बेटा? मंडे के बाद क्या आता भाई? मंडे के बाद क्या आता बेटा? ट्यूसडे आता, बहुत सुंदर। और ट्यूसडे की स्पेलिंग सबको याद है? TUES। हाँ, टुडेज थॉट, विज्ञान किसी भी राष्ट्र की ताकत का आधार है। विज्ञान, ठीक है? विज्ञान, साइंस, हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? साइंस। आगे बोर्ड में क्या लिखा हुआ है? पढ़ना आना चाहिए सबको, जो बोर्ड पे लिखा हुआ है नॉलेज ऑफ एनीथिंग, दैट इज कॉल्ड उस बोर्ड को पढ़ना आना चाहिए सबको, दिखा हुआ है। किसी भी चीज का विधिवत अगर आपको जानकारी है, उसका हमको क्या उपयोग जीवन में कर सकते हैं, दैट इज विज्ञान। और विज्ञान किसी भी राष्ट्र की ताकत का आधार है। किसी को पढ़ने के लिए उठा सकता हूँ, देखो ध्यान दो, ठीक है? बोर्ड में तो विज्ञान से क्या कर सकते हैं? आज देखो विज्ञान के चमत्कार आपने देखे होंगे, बहुत सारे हैं, नहीं? हमारे जीवन में बहुत सारे आजकल हम देख रहे हैं, मोबाइल फोन हो गया, एरोप्लेन हो गया, रॉकेट हो गया, और छोटी छोटी चीजें बहुत सारे हैं जो साइंस ने हमको दी। नहीं दी है साइंस ने? दी कि नहीं दी? हर चीज में साइंस, हर चीज में साइंस, हर चीज में साइंस है। साइंस ने हमको बहुत कुछ दिया है, ठीक है? और अगर आप विज्ञान का साथ नहीं लेते तो फिर तरक्की कहाँ से होती है ना? तो विज्ञान क्या है? किसी भी राष्ट्र की क्या है? ताकत, और उसका आधार बेस ऑफ लाइफ। टुडेज वर्ड, काउ, गाय, पेट एनिमल, डोमेस्टिक एनिमल। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है बेटा? जी के है। काजीरंगा उद्यान गैंडा, एक सिंग वाला गैंडा, आसाम में है काजीरंगा, है ना? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? गैंडा वहाँ रखा जाता है, उसको वहाँ पे सुरक्षित रखा जाता है, ठीक है? तो ये राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ पे उनको संरक्षण दिया जाता है, कोई मारे ना, ठीक है? उनके सींग बहुत महंगे मिलते हैं, ठीक है? करोड़ों में, हाँ, कोई बात है, हाँ, बहुत महंगे। और आज का स्पेशल क्या है? राष्ट्रीय कैंडी दिवस भी है आज। राष्ट्रीय कैंडी दिवस। कैंडी खाते हो ना आप लोग? हाँ, चूसते हैं ना कैंडी, दुकान में मिलती है, तो कैंडी दिवस भी है। और साथ में आज जयंती है वासुदेव बलवंत फड़के, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उनकी भी जयंती है। और साथ में मानव कंप्यूटर शकुंतला देवी की भी जयंती है। इनका जन्म कब हुआ था बेटा? वासुदेव बलवंत फड़के का जन्म हुआ था आज के दिन 4 नवंबर 1845 को, ठीक है? और मानव कंप्यूटर वो बहुत फास्ट करती थी, वो कैलकुलेशन कंप्यूटर चलती है। इनका नाम है शकुंतला देवी, ठीक है? और उनका जन्म भी आज ही के दिन 1929 को हुआ था, ठीक है? तो दोनों लोगों को, आज वो इस दुनिया में नहीं है, दोनों
सब समझ करते हो। आगे बढ़ते हैं। आज का प्रेरणा तुम्हारी तनु और सूरज कार्तिक। तो तनु अपडेट होके आई हुई है, हर समय वो अपडेट ही रहते हैं, और कार्तिक भी ठीक है, आपके पास टाई नहीं थी।